भगत सिंह ने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाई थी और उनको भी गद्दार कहा गया और आतंकवादी कहा गया। तो क्या वो अपने देश के लिए नहीं लड़े? यानी गणतंत्र क्या है? एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चलाता हो, उसे गणतंत्र कहते हैं। यानी हम लोग सिंपल शब्दों में समझें तो गण यानी जनतंत्र यानी व्यवस्था, गण यानी जनता, तंत्र यानी व्यवस्था, जनता का व्यवस्था, इसे हम लोग गणतंत्र कहते हैं। हमारा संविधान 1946 में लिखना प्रारंभ हुआ और हमारा संविधान में कुल 389 सदस्य थे, जो कि पाकिस्तान विभाजन के बाद कुल 299 सदस्य बच गए, जिन्होंने अपने सहायता से पूरे संविधान को लिखा। और 1901 गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के शुभ अवसर पर मैं आप सब लोगों को हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। मैं कुणाल कुमार गोस्वामी, मोटिवेशन स्पीकर। आशा करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। मैं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों से विचार प्रकट करने का काम। चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। गणतंत्र यानी गणतंत्र क्या है? एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चलाता हो, उसे गणतंत्र कहते हैं। यानी हम लोग सिंपल शब्दों में समझें तो गण यानी जनता, तंत्र यानी व्यवस्था, गण यानी जनता, तंत्र यानी व्यवस्था, जनता का व्यवस्था, इसे हम लोग गणतंत्र कहते हैं। हमारा संविधान 1946 में लिखना प्रारंभ हुआ और हमारा संविधान में कुल 389 सदस्य थे, जो कि पाकिस्तान विभाजन के बाद कुल 299 सदस्य बच गए, जिन्होंने अपने सहायता से पूरे संविधान को लिखा। और 1900 में संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी हमारा संविधान बन गया 1949 में। फिर भी यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमारा संविधान 1949 में बन गया, तो हम लोग 1950 में क्यों लागू किए? हमारा गणतंत्र दिवस 1950 में को ही क्यों कहते हैं? चलिए हम लोग इस चीज को आज विस्तार से समझते हैं। इसका कई कारण, जैसे ब्रिटिश साम्राज्य ने एक एक्ट चलाया था, जो एक्ट का नाम था डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब था कि 90% भारत आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, और 10% भारत अभी भी ब्रिटिश के अधीन है। तो इस विचार पर कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने सहमति दी और कुछ सदस्यों ने इस विचार को ठुकरा दिया, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी। इन एक्ट को ठुकराया और कहा कि मैं डोमिनियन को नहीं मानूं, मुझे टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए। और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की और 26 जनवरी 1930 में मान लिए कि हमारा देश आजाद हो गया। हम लोग मान चुके थे और उसी दिन हम लोगों ने अपना ध्वज फहराया और ऐलान कर दिया
कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया। यही कारण है। और हमारा आर्टिकल 394 में यह लिखा गया था कि इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि हमारा संविधान 1950 को लागू किया जाएगा, तो हमारा देश 1950 में गणतंत्र बना, स्वतंत्र बना। और इन सब गणतंत्र का श्रेय हम लोग क्रांतिकारियों को देते हैं, जैसे हमारा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। इन लोगों ने सरहद पर लड़ा और इस देश को आजादी दिलाई। हमारे देश में कुछ चंद नेताओं ने अपने जेब भरने के लिए, हम लोग तो ये तो मान लेते हैं कि हमारा देश पूर्ण तरह से आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। एक्चुअली में हम लोग देखें तो हमारा देश अंदर से खोखला है, स्वतंत्र नहीं है, यानी गणतंत्र नहीं है। हमारे देश के नेता लोग अपने जेब भरने के लिए, यानी 7 पीढ़ी, अपने 700 पीढ़ी को ना कमाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे हम लोग उनके खिलाफ बोलने से डरते हैं कि हमें गद्दार घोषित किया जाएगा, आतंकवादी कहा जाएगा। याद कीजिए उस पल को, भगत सिंह ने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाई थी और उनको भी गद्दार कहा गया और आतंकवादी कहा गया। तो क्या वो अपने देश के लिए नहीं लड़े? युवाओं को जागो, युवाओं को जगाओ, अपने बच्चों को सिखाओ। हमारा युवा आजकल इंटरनेट पर इंस्टाग्राम चला रहा है, जैसे कि एपीजी ने कहा था बिहार में, पटना के मैदान में, कि चुनाव प्रसार में किए गए खर्चों को कम किया जाए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए कि इतना मूल्य से ज्यादा खर्चा नहीं किया जाए, और जो व्यक्ति उस नियम को उल्लंघन करता है उसे कड़ी के कड़ी सजा दिया जाए, और मतदान अपना सोच समझकर मतदान डालें। हमारा भगत सिंह ने कहते हैं कि विद्यार्थियों को भी राजनीतिक में भाग लेना चाहिए। आज हमारे देश का चंद शिक्षक बोलते हैं विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक और पढ़ाई हटके है, जिससे बच्चों को पढ़ाई करने में डिस्टर्ब होगा। हमारा भगत सिंह का कहना था कि नौजवान अगर राजनीतिक में भाग लेंगे तो अपना मूल्य, अपना अधिकार, अपना देश को बचाने में सक्षम रहेंगे, समझेंगे अधिकार को। और हमारा नेता ये सब चीज नहीं चाहते, इसीलिए भ्रम फैलाया गया है। हमारा नेता चाहते हैं जनता मूर्ख रहो और भेड़ बकरियों की तरह हमारे इशारे पर नाचे और धर्म और मस्जिद जैसे विवादों पर चर्चा करते रहते हैं। फैसला आपके हाथ में है। मैं इतना ही बोलकर अपना जीवा को लगाम देता हूं। तब तक के लिए जय हिंद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।